राजकीय लोहिया कॉलेज के पास चाय कैंटीन की आड़ में हुक्का बार का संचालन, मौके से 1 दर्जन से अधिक युवकों को पकड़ा। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज के पास चाय कैंटीन की आड़ में हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था। यहां कोतवाली थाना पुलिस और कालिका पेट्रोलिंग टीम ने कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मौके से 2 हुक्के बरामद किए हैं और हुक्का बार संचालक सहित 12 युवकों को राउंड अप किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से एक बारगी यहां हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि कोतवाली थाना पुलिस और कालिका पेट्रोलिंग टीम ने यहां संयुक्त कार्रवाई की है। शिकायत मिली थी कि यहां कॉलेज की छात्राओं पर फफ्तियां कसी जा रही है और उनके साथ छेड़छाड़ हुई है। इस शिकायत के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां एक टी स्टॉल की आड़ में हुक्का बार का संचालन किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए होटल संचालक सहित करीब 1 दर्जन युवकों को राउंड अप किया है। उन्होंने बताया कि शहर में आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। डीएसपी ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना कोटपा एक्ट के तहत अपराध है। पुलिस को अभय कमांड के द्वारा सूचना मिली कि लोहिया कॉलेज के पास कुछ बदमाश टाइप के व्यक्ति सड़क आम व एक चाय की दुकान है उस पर बैठे हुए आने जाने वाले लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी छेड़छाड़ने की घटनाएं करते हैं, जिस पर आज कालिका यूनिट व कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। इसमें 15 व्यक्तियों को राउंड अप की है, जिनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पे हुक्का भी मिला है, लोग हुक्का की कार्रवाई भी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ हुक्का बार कोटपा एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। आलोक सिनेमा के सामने स्वतंत्रता सेनानी कुशल सिंह राठौड़ के बंद मकान में चोरी, एंटीक आइटम, ज्वेलरी और नकदी पर किया हाथ साफ। चूरू जिला मुख्यालय के आलोक सिनेमा के सामने पुरानी टंकी के पास स्थित स्वतंत्रता सेनानी कुशल सिंह राठौड़ के बंद मकान में मंगलवार को चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाश घर के ताले तोड़कर एंटीक आइटम, ज्वेलरी और नकदी चोरी कर ले गए। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। अज्ञात चोरों ने बंद मकान के मुख्य दरवाजे, कमरों और उसमें रखी अलमारी व संदूकों के ताले तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। स्वतंत्रता सेनानी कुशल सिंह राठौड़ के पुत्र धीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने दोपहर 2 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि उनकी मां भाई के घर पर रहने गई हुई थी। यहां घर पर ताला लगा हुआ था। मंगलवार को जब पड़ोसियों ने घर का एक गेट खुला हुआ देखा तो उन्होंने फ़ोन करके सूचना दी। इसके बाद इस चोरी की वारदात का पता चल पाया। उन्होंने बताया कि अज्ञात चोर उनकी मां के अलमारी में रखे करीब 5 लाख रुपए के गहने, एंटीक बर्तन और अन्य सामान तथा करीब 25,000 की नकदी चोरी कर ले गए। बहरहाल कोतवाली थाना पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर जाँच शुरू कर दी है। इस मकान ये बंद था, माता जी आती जाती रहती है। माता जी भी हाउसिंग बोर्ड में दूसरे भाई के पास रहने चले गए थे, तो पीछे से ये मकान बंद था और रात को करीब 12:30-1 बजे कोई चोर घुसे हैं इसमें। बंद कमरों में एंटीक सामान थे, बर्तन थे, वो ले गए। एक कमरा था माता जी का, उस कमरे में अलमारी में माता जी के ऑर्नामेंट्स थे, वो ले गए। कोई नकदी थी 20-25 हजार रुपए की, वो ले गए। जो है वो पड़ोस वाले भाई साहब जो रहते हैं, उन्होंने साइड वाले नौरे का गेट खुला देखा तो उन्होंने फोन किया। उसके बाद हम यहाँ आए तो हमें संभाला और ये सब फ्रांसी के वो सब बर्तन ले गए। पूरा सामान, पूरे कमरों के ताले टूटे हुए पड़े हैं, पूरा सामान एक बिखरा हुआ पड़ा है। अब मूल्यवान जो भी सामान था वो चोरी करके ले गए। करीब 10 ब्रेस ऑर्नामेंट्स थे, तो आप देखेंगे करीब 5-1 लाख रुपए की थे। वो माता जी के गहने थे जो अलमारी में लॉक थे। अलमारी टूटी हुई है, अलमारी को सरिये से तोड़ा गया है। गुजरात के सूरत की एक युवती ने चूरू के युवक से किया निकाह, अब मामा दे रहा धमकी तो पहुंचे एसपी दफ्तर।
सूरत की एक युवती ने चूरू के एक युवक से लव मैरिज कर ली। चूरू के भरतिया रोड निवासी युवक अपने परिवार सहित सूरत में रहता है, जहां उसकी मुलाकात सफिया से हुई थी। युवक उसे चूरू लेकर पहुंचा, जहां उसने सफिया के साथ निकाह करने का भी दावा किया है। हालांकि निकाह के बाद भी युवती के मामा दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहा है, इसलिए दोनों चूरू एसपी दफ्तर पहुंचे और सुरक्षा की मांग की। एसपी दफ्तर में सूरत की 19 वर्षीय सफिया पटेल ने बताया कि उसने चूरू में समीर काजी से निकाह कर लिया है। समीर सूरत में अमूल एजेंसी में काम करता है। सफिया ने बताया कि समीर से उसकी मुलाकात 2 साल पहले फ्रेंड की शादी में हुई थी। यहाँ समीर भी अपने दोस्तों के साथ शादी में शरीक होने के लिए गया था। इस मुलाकात के बाद दोनों की मोबाइल पर भी बातें होने लगी और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। जनवरी 2024 को सफिया ने समीर के बारे में अपने घर पर भी बताया, लेकिन घर वालों ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि समीर दूसरी जाति का है। सफिया ने बताया कि इसके बाद से ही उस पर समीर से दोस्ती खत्म करने का दबाव बनाया जाने लगा। करीब 1 महीने पहले सफिया के घर वाले उसकी ताऊ के लड़के से शादी करना चाहते थे। इस बारे में उसने समीर को बताया तो दोनों ने घर बार छोड़ने का निर्णय कर लिया। 8 दिसंबर 2024 की रात को जब सफिया के घर वाले सो रहे थे तो वह बिना बताए घर से निकल गई, जहां से दोनों बाइक पर सूरत रेलवे स्टेशन आए और फिर सूरत से चूरू आ गए। दोनों ने 12 दिसंबर को चूरू में आकर निकाह कर लिया। इधर जब सफिया घर से लापता हुई तो उसके घर वालों ने सफिया की तलाश शुरू कर दी। जब उन्हें समीर के बारे में पता चला तो उसके मामा ने दोनों को धमकी दे डाली, जिसके बाद दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे। मेरा नाम सफिया है। मैं रानदेव की सूरत की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे चूरू में हूँ। चूरू में आके मैंने भाग के शादी करी है समीर भाती के साथ। मेरे घर वाले मेरे पे दबाव डाल रहे थे और मेरी ज़बरदस्ती मेरे बड़े अब्बा के लड़के के साथ शादी करवा रहे थे। इसके लिए मैं भाग के यहाँ चूरू में आई हूँ और चूरू में इनके साथ समीर के साथ शादी की है। अब मेरे घर वाले मुझे फ़ोन करके धमकी दे रहे कि वहाँ आके ले जाएंगे, मार डालेंगे, सब धमकी दे रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ चूरू में एसपी के ऑफिस आई हूँ कंप्लेंट करने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्च, नारेबाजी कर जताया आक्रोश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी मामले में चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला मुख्यालय पर पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। पैदल मार्च में रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, चूरू नगर परिषद निवर्तमान सभापति पायल सैनी आदि मौजूद रहे। इससे पूर्व कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माता पर अनर्गल व अभद्र टिप्पणी की गई। इससे संपूर्ण समाज के साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। गृह मंत्री का यह कृत्य घोर निंदनीय है। गृह मंत्री अमित शाह को गृह मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की गई है। रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा ने बताया कि भारतीय संविधान में विश्वास रखने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जिस तरीके से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया वह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। केंद्र सरकार को अमित शाह से गृह मंत्री पद से इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा गत दिनों संसद के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उसी के विरोध प्रदर्शन के अंदर पूरे देश भर के अंदर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उसी की श्रृंखला के अंदर आज चूरू जिला हेडक्वार्टर के ऊपर भी ये विरोध प्रदर्शन रखा गया है। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के उनके आदर्शों का पालन करते हैं और संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विरोध में किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी को स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी के विरोध के अंदर आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है और आज पैदल मार्च जो है वो इसी के विरोध में निकाला गया है। जो चूरू विधायक हरलाल सारण है, उनका कहना है कि कांग्रेस नाटक कर रही है। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के ऊपर जब जब उंगली उठाई गई है तब सभी ने इसका जो है विरोध किया है और इस प्रकार की जो टिप्पणियां जो बीजेपी के लोगों के द्वारा की जाती है उसी से ये बात तय होती है कि इनके अंदर जो है बाबा साहब को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी जो मान सम्मान है वो नहीं बचा है। इसीलिए ये लोग संविधान बदलने की बात करते हैं और उसी उद्देश्य को लेकर इनके द्वारा ये जो है कृत्य जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हम सभी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व के अंदर एकजुट होकर ऐसा नहीं होने देंगे।
अमित शाह ने लोकसभा में जो अपमानजनक वक्तव्य दिया उसके लिए पूरा देश और पूरी कांग्रेस पार्टी क्षुब्ध है। आज जिला कांग्रेस कमेटी में सभी विधायकों के, सभी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में पूरी जिला कांग्रेस कमेटी ने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जिला कलेक्टर महोदय को पैदल मार्च करके जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। अमित शाह माफी मांगे या अमित शाह को पद से बर्खास्त किया जाए। जो भी लोकसभा में राहुल गांधी जो देश की आवाज बन के नेता प्रतिपक्ष काम कर रहे हैं, उनको बदनाम करने के लिए, उनको क्रैश करने के लिए जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है उसको, और बाबा साहब के खिलाफ जो कार्रवाई, जो शब्द बोले गए हैं उनको वापस लेने तक, बर्खास्त करने तक ये बीजेपी कर रही है। नाटक है, कांग्रेस नहीं कर रही है। इन्होंने 1 साल हो गया, नाटक के अलावा क्या किया? धरती पर कुछ दिख रहा है? डेली प्रोग्राम हो रहे, करोड़ों रुपए प्रदेश के खो दिए। राजस्थान में जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ पूरा सरकारीकरण हुआ, और ये पूरा सरकारीकरण के आधार पर मंत्री जी आ जाते हैं, भाषण दे जाते हैं और सबको बुला लेते हैं। धरती पर जीरो है। क्या उपलब्धियां हैं? कांग्रेस की योजनाओं को बंद करने के अलावा इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। गरीब, दलित, मजदूर और किसान और आम बिजली, पानी और सड़क से त्रस्त है। इसलिए ये झूठे नाटक बीजेपी कर रही है। अमित शाह जी ने लोकसभा में एक ऐसा वक्तव्य दिया शर्मसार करने वाला, और सबसे बड़ी चीज उसमें न उन्होंने खेद प्रकट किया, न माफी मांगी है। इसलिए पूरा समाज देश का, चाहे दलित हो चाहे आम आदमी हो, जिससे से आक्रोशित है और आज सड़कों पे है। पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आज प्रदर्शन कर रही है और राष्ट्रपति का ज्ञापन दे रही है कि ऐसे गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए जिसने देश के उस महान विभूति के अपमान किया है, बाबा साहब का, जिन्होंने देश का नवनिर्माण में अपना हाथ बढ़ाया, जिन्होंने इस देश के संविधान को निर्माण करके और आज जो इस देश की खूबसूरती है लोकतंत्र, उसकी नींव जिन्होंने रखी थी, आज उनका पार्लियामेंट में अपमान किया गया। और सबसे बड़ी जिस संसद की कल्पना, जिस लोकतंत्र का मंदिर जहाँ कहा जाए, उस मंदिर में अपमान बाबा साहब को है, इससे बड़ा अपमान किसी भी का नहीं हो सकता। और दूसरी, उन्होंने जिस तरह तुलना करने की कोशिश की है, न महापुरुषों की तुलना होती, न देवी देवताओं के आपस में तुलना होती, सब पूजनीय होते हैं, सब का हम मार्ग दिखाने वाले होते हैं, और सब वो लोग हैं जिन्होंने अपन को प्रशस्त आगे के लिए दिया है। इसलिए इस तरह के खेद प्रकट अगर जब तक नहीं करेंगे, कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। इसी तरह से प्रदर्शन लगातार करती रहेगी। वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी वाले। सिर्फ 16 सेकंड का वीडियो है, आपने सबने देखा है, वो लाइव चला है, उसमें न कोई तोड़ा है न मोड़ा है, आप तो देख सकते हैं सामने, वो तो लाइव चला है। वीडियो पार्लियामेंट में चला है, लाइव चला है, वो तोड़ने मरोड़ने वाली कोई चीज नहीं, मीडिया नहीं चला है, वो तो संसद की उसमें चला है। केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी का मामला, कलेक्ट्रेट के सामने बसपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर किया विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी मामले को लेकर मंगलवार को बसपा कार्यकर्ताओं ने चूरू कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। बसपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश खेजड़ा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जिला अध्यक्ष खेजड़ा ने शाम 4 बजे करीब बताया कि अभी हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से संसद में अपना वक्तव्य में भारतीय संविधान के मूल निर्माता और करोड़ों बहुजनों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अमर्यादित और उपहासपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया। यह न केवल अशोभनीय है बल्कि बाबा साहब के प्रति गहरी असंवेदनशीलता और जातिवादी मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है। इससे बहुजन समाज के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। इसको लेकर समाज के हर वर्ग के बीच भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए इस गंभीर मामले में उचित कदम उठाया जाना चाहिए। इस मौके पर जिला प्रभारी श्रीचंद छापरवाल, जिला प्रभारी धनपत मेघवाल भी मौजूद रहे।